अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर उम्मत का इजमा है, जैसा कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मकतूबात शरीफ में इरशाद फरमाया कि हज़रत शेखैन से मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर और हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी अफजलियत सहाबा और ताबईन के इजमा से साबित हो चुकी है। इस पर बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन आज बदकिस्मती ये है, जिस तरह बहुत सारे फितने इस वक्त हमारे माहौल के अंदर उठ रहे हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा फितना ये भी है कि लोग हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का इनकार कर रहे हैं। गैर तो पहले ही उनके दुश्मन हैं, अपने कहलाने वाले, अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने वाले बड़ी ज़ुबान दराज कर रहे हैं और ऐसा अकीदा जो कि उम्मत का इजमाई अकीदा था, जिस पर सहाबा और ताबईन का इजमा हो चुका था, उम्मत फैसला कर चुकी थी, इस बात को सारे मान चुके थे। अब उसको नए सिरे से उठाकर कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें उठाकर जो है वो उम्मत को गुमराह करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में हमने ज़रूरी समझा कि उम्मत को इस बात से आगाह किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जनाबे वाला आज आपके अकीदों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। मैं आपके सामने कुरान करीम की आयत मुबारका रखूँगा। 27वां पारा है, सूरह हदीद है और आयत नंबर 10 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अंफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अंफ़कू मिन बअदु व क़ातलू। तुम में से जिन लोगों ने फ़तह मक्का से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च किया और अल्लाह की राह में जंग लड़ी, उनका दर्जा बहुत बुलंद है। इसके बाद खर्च करने वाले और जंग लड़ने वाले उनके बराबर नहीं हो सकते। अब इस आयत की तफसीर के अंदर मुख्तलिफ उलमाए कराम ने ऐसी ज़बरदस्त बहस लिखी है कि एक से बढ़कर एक। मसलन तफसीर बग़वी में है कि ये आयत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नाजिल हुई थी। आप सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले अल्लाह की राह में माल खर्च किया। और सैयदना इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस्लाम की खातिर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार उठाई। और यही बात तफसीर खाजिन जिल्द 4 सफ़ा नंबर 228 के अंदर भी मौजूद है और मदारिक की जिल्द नंबर 4 सफ़ा 228 पर भी मौजूद है। तफसीर इब्ने कसीर में है कि ईमान वालों को इसमें कोई शक नहीं कि इस आयत में सिद्दीक़ अकबर सबसे टॉप पर हैं और तमाम अंबिया कराम की उम्मतों में से इस पर यानी इस आयत पर अमल करने में सैयदो सरदार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च किया। और तफसीर कुर्तबी में ये बयान हुआ है कि ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का वाज़ेह सबूत है। आप सबसे आगे हैं इसलिए कि आप सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले आपने जिहाद किया, सबसे पहले आपने अल्लाह के नबी पर अपना माल खर्च किया। और हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि वाहदी का कौल है कि अबू बकर सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर किताल किया, जबकि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस्लाम के इब्तदाई दिनों में छोटे बच्चे थे। काना सबीयन सगीरन व लम यकुन साहिबल क़िताल। हज़रत मौला अली पाक उस वक़्त छोटे से बच्चे थे। इब्तदाई इस्लाम में आप तो छोटे बच्चे थे, आप साहिब किताल नहीं थे
और अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है जिन्होंने पहले किताल किया, और पहले किताल करने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। और बेजावी में है कि ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नाजिल हुई है, इसलिए कि आप सबसे पहले ईमान लाए और अल्लाह की राह में आपने माल खर्च किया, कुफार से दस्तों गिरेबान हुए, हत्ता कि इतनी ज़बरदस्त मारें खाई कि इंसान उन मारों से हलाक हो सकता है। मुशरिकीन मक्का जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को इज़ा देने की कोशिश करते थे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुशरिकों से हाथापाई करके उनको दफ़ा करते और उनको कहा कि तुम उस आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से मौजज़ात भी लेके आया है। ये बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। और एक और हदीस पाक के अंदर आया कि लोगों ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का ये हमदर्द कौन है? दूसरों ने जवाब दिया अबू कहाफा का बेटा है पागल। और जनाब जब बहुत सारे लोग साथ हों, जब बंदे के पास बहुत सारे असबाब हों, उस वक़्त तो बहुत सारे लोग साथ हो जाते हैं। ये वो वक्त है जिस वक़्त साथ देने वाला कोई नहीं है, जिस वक़्त लोग जान के दुश्मन बन चुके हैं। उस वक्त में अगर कोई किसी की फेवर करे, किसी की हिमायत करे, तो लोग पूछते हैं यार ये कौन बंदा, ये कौन है जो इसकी फेवर कर रहा है? तो देखो कि उस वक्त के अंदर भी और रब तबारक व ताला भी उन्हीं लोगों के बारे में फरमा रहा है कि उनके बराबर कोई नहीं है जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में किताल किया, लड़ाई की। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहले कौन लड़ा है? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु लड़े हैं। और आखिर में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद पेश खिदमत है, जो अपनी सदी के मुजद्दिद और दुनिया इस्लाम की अजीम तरीन इल्मी और रूहानी शख्सियात में शुमार होते हैं। आप फरमाते हैं ये आयत इस मौजू पर नस है कि फ़तह मक्का से पहले कुर्बानियाँ देने वाले बाद वालों से बेहतर हैं। सिद्दीक़ अकबर ने हिजरत से पहले भी किताल किया, अल्लाह की राह में खर्च भी किया। फ़ारूक आज़म ने भी हिजरत से पहले किताल किया, बाखिलाफ दूसरे सहाबा कराम के, तमाम दूसरे सहाबा के, हज़रत मुर्तज़ा हों या उनके अलावा, उनसे कबल अज़ हिजरत न किताल साबित है, ना इन्फाक, ना उन्होंने हिजरत से पहले खर्च किया, ना किताल किया। बस इस आयत से साबित हो गया कि शेखैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मौला पाक से अफजल हैं। और इमाम बग़वी इसी आयत की तफसीर में शान सिद्दीक़ अकबर में एक ज़बरदस्त हदीस अपनी मुकम्मल सनद के साथ नकल फरमाते और लिखते हैं कि हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था, अबू बकर भी मौजूद थे। आपने अबा पहनी हुई थी जिसे सामने सीने के पास कांटों का बखिया किया हुआ था, यानी कांटों के बटन लगे थे। इतने में जिब्रील नाजिल हुए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये अबू बकर ने कैसा लिबास पहन रखा है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसने सारा माल फ़तह मक्का से पहले मुझ पे खर्च कर दिया है। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की, अल्लाह फरमाता है अबू बकर से फरमाइए कि आपका रब आपको सलाम फरमाता है, और उनसे पूछें कि क्या तुम इस हालत में अपने रब से राज़ी हो? हज़रत सिद्दीक़ अकबर को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, रब फरमाता है क्या अबू बकर राज़ी हो? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने रब से नाराज़ हो सकता हूँ? मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। और यारो यहाँ पर सब कुछ फ़िदा कर दिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आज तो अगर किसी के पास कुछ भी ना रहे, वो गरीब हो जाए, लोग समझते हैं इसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो बंदा पस्त हो गया। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर को आज बुलंदी इतनी मिली है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम
के पास जिब्रील को रब भेजता है और रब सलाम फरमाता है और पूछता है, अबू बकर से पूछिए कि अपने रब से इस हाल में राजी भी है कि नहीं। और मुझे इकबाल ने यह बात समझाई कि पस्त कौन होता है, बुलंद कौन होता है। इकबाल कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब देखिए कि इस रिवायत के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम वाज़े फरमा रहे हैं कि अबू बकर ने फतह मक्का से पहले, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अबू बकर ने फतह मक्का से पहले मुझ पे अपना सारा माल खर्च कर दिया है। और यहां रब फरमा रहा है कि जिन्होंने पहले माल खर्च किया, सुभान अल्लाह। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं यही वजह है कि तमाम सहाबाए कराम ने अबू बकर को अपने से आगे समझा, अबू बकर के अफजल होने और आगे निकल जाने का इकरार किया। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, नबी करीम अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं, उमर सालिस हैं, और जिस शख्स ने मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहा, मैं उसे मुफ्तरी की सजा के तौर पर 80 कोड़े मारूंगा। अब मौला अली पाक को जानते हो, वो हैं जो एक हाथ से खैबर उखाड़ लेते हैं। एक कोड़ा लग गया ना हजरत मौला अली पाक का, असफलुस साफिलीन से भी नीचे जाएंगे वो लोग जो ये कहते हैं कि अबू बकर और उमर जो है वो अफजल नहीं है। और यार अफजल तो दूर की बात, आज जो गालियां दे रहे हैं कि मौला अली पाक उनसे राजी होंगे। अरे तुम्हारी तहकीकें हम कहीं और पे फेंकते हैं, हम तो उसकी तहकीक को मानेंगे जिसे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, मेरा अली उसका दरवाजा है। वो मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि नबी पाक अव्वल हैं, अबू बकर सानी हैं, उमर सालिस हैं, और जिस बंदे ने मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहा, मैं उसे मुफ्तरी की सजा के तौर पर 80 कोड़े मारूंगा और उसे शरी गवाही के लिए नाअहल कर दूंगा। और पहले वालों ने बाद वालों की निस्बत ज्यादा तकलीफ उठाई हैं, उनकी राय और मशवरे नाफिज हुए हैं जिनसे इस्लाम ने तरक्की की है। मैं यहाँ पर आपको ये बात अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा सच्चा है, अहले सुन्नत का अकीदा सच्चा है। आप इसी अकीदे पर कारबंद रहिए। यही अकीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान बयान करता है, यही अकीदा मुस्तफ़ा का फरमान बयान करता है। इसी अकीदे पर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत इजमा कर चुकी है। ख़ुद मौला अली पाक का भी यही अकीदा है। हम तेरी तहकीक को क्या करें, हम अली वाले हम हैं, क्योंकि हम अली की मानते हैं। और जो मौला अली की नहीं मानते, फिर मौला अली से मोहब्बत के दावे करते हैं, वो झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। सच्चे वो हैं जो मौला अली पाक को मानने के साथ साथ मौला अली पाक की भी माने। मौला अली फरमाते जो बंदा, अब जो भी बंदे, जिस बंदे को इस मसले से मसला हो तो मेरे साथ बात ना करे, हमारे उलमा से ना उलझे। मौला अली पाक फरमाते ओ मैनू मिले, ओ मैनू मिले। आप फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकरिन व उमरा इल्ला जल्लतुहु हद्दल मुफ्तरी। मौला अली पाक फरमाते जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहे वो मुझे मिले ना तो मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। और मौला अली पाक वो हैं जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देते हैं। एक भी कोड़ा पड़ गया ना मौला अली पाक का, असफलुस साफिलीन से नीचे जाओगे। लिहाजा आफियत इसी में है और तुम्हारी खैर भी इसी में है कि मौला अली पाक का नाम लेते हो तो मौला अली पाक की बात भी मानो, जो उन्होंने अकीदा दिया है उस अकीदे को इख्तियार करो। अल्लाह पाक हम सब को अकीदा अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।